Now next one is area theorem. According to area theorem, suppose there are two triangles. This is first triangle A. This is triangle A, B. This is point B and this is point C. And another triangle which is D, E and F. D, E and F. Okay. According to area theorem, if these two triangles are similar to each other, it means triangle ABC is similar to triangle DEF. And in that case, only in if two triangles are similar to each other, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, केवल उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू, या इधर लिख देते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, अगर हम AC की बात करते हैं, ठीक है, तो AC के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या है, DE है, तो AC और इधर नीचे किसी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, DE है, तो दोनों जो साइड हैं, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। AC लिया, AC का स्क्वायर किया और इसके करस्पॉन्डिंग DE है, DE का स्क्वायर किया, इक्वल्स टू, अगर हमने साइड कौन सी ली, ये ली CB या ABC लिया, BC लिया, साइड इज BC, तो BC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यहाँ पर ये है EF है, EF, तो इन दोनों के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, इक्वल्स टू, अगर AB साइड लेते हैं तो AB की करस्पॉन्डिंग क्या है, DF है, तो AB स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम का स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, राइट द स्टेटमेंट ऑफ एरिया थ्योरम, क्योंकि इसका प्रूफ जो है वो डिलीट हो चुका है। अब दो केस और होते हैं, अगर इसी तरह से हम बात करें तो दो केस और होते हैं, इसको हम कोरोलरी भी कर सकते हैं कि अगर यहां पर ये एल्टीट्यूड है, दिस इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स क्या, व्हाट, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से हमने अपोजिट साइड पर लाइन ड्रॉ की और कंडीशन क्या है कि वो लाइन जो है वो जो हमने लाइन ड्रॉ की वो जो बेस है, बेस से राइट एंगल जो है बनाती है, तो एल्टीट्यूड मतलब ही 90 डिग्री हो गया। तो अगर एल्टीट्यूड हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, ABC है, इसको हमने ले लिया DEF, ये ले लें G ले लें, इसको X ले लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, AG स्क्वायर अपॉन DH स्क्वायर, क्लियर। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, उनके एल्टीट्यूड, अगर दोनों ट्रायंगल के जो एल्टीट्यूड हैं उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। सेम विद द मीडियन ऑल्सो, कि अगर यही हमारा मीडियन बन जाए, मीडियन का मतलब क्या है कि ये एंगल हमारा हो सकता है 90 नहीं होगा, लेकिन ये क्या करेगा, इस साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये मीडियन हो गया, इधर ये मीडियन हो गया, तो ये इस मीडियन का स्क्वायर अपॉन इस मीडियन का स्क्वायर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो भी क्या होगा, उनके मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, AG स्क्वायर अपॉन DH स्क्वायर, क्लियर। तो अगर हम इन सबको मिला के चलें तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ट्रायंगल हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन उनके एरिया का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, उनके साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई भी साइड लिया, करस्पॉन्डिंग साइड लिया और उसके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा।
उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा, स्क्वायर के बराबर होगा, उनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर भी होगा। ओके, दिस इज रिलेटेड टू एरिया थ्योरम।